डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर हाजिर हुए हैं। सच्चाई आपकी सेहत से जुड़ी हुई, सच्चाई एक बहुत बड़े सरकारी वादे से जुड़ी हुई, एक बहुत बड़ी सरकारी योजना से जुड़ी हुई। कोरोना का जो अभी तक दौर गया है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड फेज को देखें तो बहुत भयावह स्थिति देखने को मिली। लोग किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की मार झेल रहे थे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने की तब ज़रूरत महसूस हुई। तब सवाल ये उठा कि एक योजना जो बहुत जोर शोर से 14 अप्रैल 2018 को केंद्र सरकार की तरफ से, खुद पीएम मोदी की तरफ से अनाउंस की गई थी, उस योजना का क्या रोल रहा इस कोरोना काल में। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान योजना की। इसके कार्ड धारकों को कितनी सुविधा मिली, कितने लोग इस कोरोना काल में इस योजना से लाभान्वित हुए, उसको लेकर एक आरटीआई फाइल की गई इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से। तो जो हकीकत सामने आई है वो चौंकाने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस आरटीआई के जरिए जो जानकारी हमें हासिल हुई है उसके आंकड़े क्या कहते हैं, इस योजना की कितनी बड़ी पोल खोलते हैं। दरअसल अगर हम पूरे देश को देखें तो इस कोविड में केवल 6,05,000 लोगों को ही आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिला है ना। हैरान करने वाली बात। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से है। आप कितना सोच रहे होंगे कि कितने लोगों को इस योजना के तहत कोविड में फ्री इलाज मिला होगा, ट्रीटमेंट हुआ होगा या फिर टेस्टिंग हुई होगी। चलिए हम आपको बताते हैं। अगर हम आबादी को देखते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये 23 से 24 करोड़ है। 23 से 24 करोड़, इसको समझिए। और इलाज हुआ आयुष्मान योजना के तहत केवल 875 लोगों का। जी, 1000 भी नहीं। अब ये कितना परसेंट है आप समझ सकते हैं। तो ये इलाज वाली बात हमने कही, टेस्टिंग की भी बात कर लेते हैं कि भाई कितनी टेस्टिंग हुई, जिन लोगों ने इस योजना का कार्ड ले रखा था उनको कितनी राहत मिली टेस्टिंग के लिहाज से। तो 1538 टेस्टिंग ही हुई है। आप हैरान हो गए ना। बिल्कुल, हम लोग भी हैरान हो गए जब हमने ये रिपोर्ट देखी। ये आरटीआई के तहत जो डेटा मिला, हमें आंकड़ा मिला, उसको देखकर हम भी हैरान रह गए। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस योजना के तहत कैसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। क्या वाकई में ये योजना मुंह के बल गिर गई है? हालांकि इसका रिप्लाई भी आया, वो रिप्लाई भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और राज्यों का भी हम आपको आंकड़ा बता देते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति रही इस योजना की। बिहार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हमारा पड़ोसी राज्य बिहार, वहाँ पर भी आपको पता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। वहाँ पर 19 लोग, जी केवल 19 लोग ट्रीट किए जाते हैं इस योजना के तहत। अब जवाब क्या आया वो देखिए। जवाब ये आया कि जो हेल्थ का विषय है, स्वास्थ्य का जो विषय है, वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। हम केवल सपोर्ट कर सकते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ मदद दी जा सकती है। तो ये भी कहा गया कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने फ्री में ये सुविधाएं पहले से ही दे दी थी और उसमें ये आयुष्मान कार्ड धारक भी थे, तो इसलिए ये आंकड़े कम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब गरीबों के सामने इतना बड़ा महंगा इलाज था, तो क्या उनको वाकई में ज़रूरत नहीं थी इस कार्ड की? वो खुद क्या इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे थे, या उनको उसकी सुविधा मिल नहीं पा रही थी? क्या वाकई में राज्य सरकारें ही जिम्मेदार हैं और उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या योगी सरकार ही जिम्मेदार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए अब जरा इस योजना के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये योजना कैसी है। आप लोग, कई सारे लोग जानते भी होंगे जिन्होंने शायद इस योजना के लिए अप्लाई भी किया होगा, उसके कार्ड धारक भी होंगे। 2018 में जब अंबेडकर साहब की जयंती थी 14 अप्रैल को, तब रांची से इसका ऐलान किया गया था। इसे एक बहुत बड़ी योजना बताया गया कि पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर ऐसी कोई योजना नहीं है। इसके तहत कहा यह गया कि जो कार्ड धारक होगा उसका मुफ्त में इलाज होगा और उसकी सीमा होगी 5 लाख तक। तो बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए ये आयुष्मान भव वाला आशीर्वाद बताया गया। लेकिन क्या वाकई में ये आशीर्वाद लोगों को मिला है? ये सोचने की बात है। आप देखते रहिए यूपी तक।